से एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद ओपन सेशन करेंगे और दो तीन सवाल जो आप लोगों के मन में है उसको भी हम लोग स्पेस देंगे इस मंच के जरिए। कच्छप जी, मतलब कुछ होगा, सॉल्यूशन निकलेगा कि मतलब आप उसी पीड़ा में रहेंगे अगले पूरे 5 साल? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं। तो बहन ने परिचय दिया कि 3 लोग राजनीति प्लेटफॉर्म से आते हैं, तब आप राजेश कच्छप के बारे नहीं जानते हैं। ये राजेश गलती हुई, ये राजेश गलती कच्छप हुई। जो है अपने खांद में धान ढोता है, आज भी हल चलाता है, आज भी दूध दूहता है। और मैं आपको बता दूं, मैं अपना राजनीति शुरुआत आदिवासी छात्र संघ से किया। जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब आदिवासी छात्र संघ से स्टार्ट किया। उसके बाद एनएसवाई में आया, उसके बाद यूथ कांग्रेस में आया, उसके बाद में, और सुन लीजिए, स्नातक के बाद हमारी परिस्थितियां नहीं थी कि विधायक जो आज के दौर में जो संसाधन चाहिए होते हैं, हमारे पास में कुछ नहीं थे। मैं आपको बता दूं एक चीज, हमारे पिताजी रिटायर हुए थे 2012 में, छोटे से एक कर्मी थे। मैं उनसे झूठ बोल करके, झूठ क्या बोलूं, सच बोला था कि मैं व्यापार करूं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। आप रिटायरमेंट का 13 लाख रुपया मुझे दिए थे। रिटायरमेंट का 13 लाख रुपया देते, उस 13 लाख का मैंने जानते क्या किया? यही राजनीतिक संगठन में खर्च किया। जहां जहां कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम हो रहा है, वहां जा रहा हूं। तो व्यापार अच्छा नहीं, इन्वेस्टमेंट तो किए आप, वो रिजल्ट आया, इन्वेस्टमेंट विधायक नहीं बन था, गए। वो हमारा एक जुनून था। मैं आपको बता दूं, मैंने 4 चुनाव लड़े हैं और मैं आपको अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बता रहा हूं। मैं उस गांव से आता हूं जहां पे बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी। राजेश कच्छप ने बिजली बनवाई, सड़कें बनवाई। और जब मैं ग्राम प्रधान था गांव का, उस टाइम सड़कें और बिजली बनवाई है। और मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने पंचायत समिति का चुनाव जीता, वन साइडेड चुनाव जीता। जिला परिषद का चुनाव जीता, वन साइडेड चुनाव जीता। और जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था तो उस टाइम में 65,000 वोट से हमारी पार्टी हारी हुई थी। उसको कवर करते हुए मैंने 6,000 वोट से जीता। और इस बार का चुनाव में खिजरी में आज तक कभी दोबारा कोई रिपीट नहीं किया है। राजेश कच्छप पहला अरे तो शख्सियत है। पार्टी का है नहीं समझ रहे, ये जो आप समझा रहे हैं हम लोग आप मैं बता रहा को, हूं, मंत्री क्योंकि बना देते नहीं भाई, नहीं इतना संघर्ष संजय करके आप बाबू आए ऐसे हैं। है, संजय बाबू ऐसे है, क्योंकि सवाल था तो मुझे लगा कि शायद आप दोबारा नहीं पूछेंगे तो नहीं नहीं, अब मुझे बोलिए ना। बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो राजनीति, हमने शहर शहर से पॉलिटिक्स किया। अब रिजर्व सीट जरूर है, रिजर्व सीट में लड़ना बहुत टफ होता है बनिस्पत जनरल सीट के। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप, अगर मैं रिजर्व ट्राइबल सीट से हूं तो ट्राइबल ही लड़ेगा। मेरे यहां इस बार 18 लोग लड़े, 19 लोग लड़े, तो सारे ट्राइबल थे ना कहीं किसी का कोई गांव में नाता रिश्ता रहा होगा, किसी ना किसी रूप में रहा होगा। तो आज के तारीख में मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति जो है, आप नाम को वो फेम करने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप इस राज्य का सबसे बड़ा पंचायत में आप जाते हैं तो वहां आप पे कई एक अंकुश लगती है, कई एक बंदिशें होती है। आपको, आप संवैधानिक पद पे बैठते हैं, आप संविधान की गरिमा का शपथ लेते हैं। और आने वाले दिनों में राजनीति बात होनी चाहिए, जानना चाहिए राजनीति। और जिस प्रकार से आज के तारीख में, अभी हाल के दिनों में, कल, क्योंकि सारे लोग अपनी अपनी बातों को कह रहे थे, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि कुछ लोगों ने विधानसभा में नेहरू जी के बारे में कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया था। तो मैंने कहा था कि नेहरू जी वो शख्सियत, वो देश के हीरो थे। जिस समय में देश में कुछ नहीं बनता था, देश को कहां से कहां पहुंचा दिए। मैंने ये कहा था कि अभी देश में वंदे मातरम पे बहस हो रही है, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, तो उसको भी कुछ लोग कट करके, चूंकि आप तो बहुत सिस्टम बड़ा
हाई है, किसी का गला काट दीजिए, किसी का आप तन धड़ लगा दीजिए, ये सिस्टम हो गया है। अब सामने से सवाल लिया जाए, तो मुझे लगता है संजय। है नहीं, एक आखिरी सवाल। नहीं, मैं कह रहा हूं कि राजनीति जो है, झारखंड की जो राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का आज की तारीख में जरूरत है। आज के तारीख में वो माहौल मिल रहा है आपको पार्टी के अंदर? हम तो तैयार हैं, हम तो उस माहौल की ओर आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। नहीं, क्योंकि आपकी पीड़ा समय दर समय आते रहता है। हम देखिए, मैं दो चीज का कह रहा हूं आपको। मैंने कहा कि भाई मैं क्यों लड़ता हूं या क्यों बोलता हूं जी। मैंने चुनाव में कैसे आया, अगर मुझे कोई अगर चुनाव में यहां तक पहुंचाया, आज अगर मैं अपने नाम के आगे अगर माननीय विधायक अगर लिखाता हूं तो मेरे कार्यकर्ताओं में लिखा है, क्योंकि मेरे उस टाइम में कोई पहचान नहीं थी, मेरा संगठन ही मेरा पहचान था। तो आप जहां भी रहें पूरे आत्मविश्वास के साथ रहें, बिल्कुल, और पूरे ईमानदारी पूर्वक रहें। बिल्कुल, और अपने लोगों का सवाल पूछते रहें। और इसीलिए हम लोग अब ऑडियंस से 2-3 सवाल ले लेते हैं। ऋषभ जो हमारे साथी हैं मंच के नीचे, पांडे जो लोग पूछना चाह रहे हैं, पांडे जी आप नहीं, पांडे जी जो ऑडियंस है उनसे सवाल लीजिए। मेरे पास माइक है। कोई और आप देखिए, सवाल जो आप पूछना वहाँ चाहे, लीजिए, अमित। पूछिए। सभी को जोहार। एकदम मर्यादित भाषा संक्षेप में आप में। अपना सवाल ठीक है, पूछिए। ठीक है। सभी को जोहार। मेरा सवाल है सभी से कि क्या 123 में 66 क्वेश्चन गैस किया जा सकता है? इनका जेएसएससी सीजीएल से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो पेपर लीक का आरोप लगा उसमें गैस किया हुआ क्वेश्चन था, यही इनका कहना था। जयराम जी आप ही जवाब दे दीजिए। एक सवाल लेंगे, इसके बाद सेशन समाप्त हेलो। करेंगे, क्योंकि सर मेरा सवाल राजेश सर से है, क्योंकि मैं उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं। सर हम नाम लोग बता दीजिए। विपिन महतो है। सर हम लोग गांव में खेलते रहते हैं, हम लोग तो बहुत सारा बातें करते हैं राज्य के परिवेश में, तो गांव की चीखों की समाधान उतना नहीं हो पाएंगे। हम लोग खेलते हैं तो हम लोग पत्र लेकर के गए थे, और मांझ प्रखंड के अध्यक्ष कांग्रेस के थे, तो उन्होंने बताया कि सर देंगे, जर्सी वगैरह देंगे, फुटबॉल जरूरी था। तो सर महीना भर हो गया, उसके बाद भी नहीं मिला। तो हम लोगों के पास में बहुत सारा जमीन है, वहाँ पे मैदान के योग्य है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किनके पास जाए। तो वहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि सर बहुत अच्छे हैं, मिलते हैं, काम करते हैं, लेकिन जर्सी नहीं मिला तो भरोसा नहीं हुआ सर, आपके पास पहुँच नहीं पाया। तो हम कहते हैं कि राज्य में तो बहुत सारी बातें होती है सर, गाँव की गलियों में कभी घूम करके उस सब सोल्व कैसे होगा सर? देखिए, दो चीज आपने पर्सनल सवाल किया। देखिए, आप जो जर्सी का जो बात उठाए, आपको भी पता होगा कि मैंने एक ऐसे कोई गांव नहीं है, मैंने पूरे पंचायत में 10-10 गांव को जर्सी दिया है। और हम ये भी जानते हैं कि उसको हर जोतने जाता है, लोग जानते हैं, यो जानते हैं। तो मैंने इस बार डिसाइड किया था कि जो, क्योंकि उसमें नाम रहता है विधायक का, उसमें पैसा लगता है, तो मैंने डिसाइड किया था कि जो ए डिवीजन और बी डिवीजन खेलेंगे मैं उनको मदद करूंगा। पिछला दफा दिया तो आपने, देखिए एक चीज है, कम से कम धन्यवाद, आपने तारीफ भी किया, लेकिन नहीं देने का ये भी क्या, इतना बड़ा आप प्लेटफॉर्म में पूछ रहे हैं, तो कल आइएगा तो हम जरूर देंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और कोई आखिरी सवाल? सवाल। सभी को नमस्कार। सर मेरा नाम वेदांत कौस्तव है। सर मेरा सवाल खिजरी के माननीय विधायक राजेश कश्यप सर से है। सर आपके विधानसभा क्षेत्र में के अनगढ़ा प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज सर कई वर्षों से बनकर खड़ा है, लेकिन उसमें पढ़ाई चालू नहीं हो पाया है अभी तक। तो उसमें सर कब तक पढ़ाई चालू हो जाएगा? और देखिए एक चीज है, मैंने आग्रह किया था, बीसी से आग्रह भी किया था, लेकिन जो जमीन का जो चयन हुआ वो गलत था। गलत ये था कि उसके 33,000 वोल्ट का आपको तार गया हुआ है, और उसके नीचे में बच्चों को पढ़ाना ये काफी रिस्की है। तो बीसी ने आपको स्वीकृति नहीं, हैंड ओवर नहीं लिया बिल्डिंग। तो अब जो उस बिल्डिंग को ठेकेदारी करने के लिए जो बनाया है, और सरकार का और जनता के जो गाड़ी कमाई को जो बर्बाद किया है, दूसरी बार तो वो होगा। अब मान लीजिए वहां पे खुदा ना खास्ते अगर कुछ हो जाए, अगर वो 33,000 बड़ा तार होता है, पूरे राज्य में सप्लाई होता है, और उसके चपेट में आने से बचने का कोई गुंजाइश नहीं होता है। तो अगर 11,000 होता तो मैं उसको
प्रयास करता कि कहीं उसको किनारे करता, लेकिन 33,000 को हटाना, उसको हटाना मतलब कि जितना का लागत से आपका बिल्डिंग नहीं बना है उससे ज्यादा उस पे उसको हटाने में खर्च आएगा। तो उसको बिल्डिंग बनाना बनते ही, वक्त ध्यान देना चाहिए था ना। बिल्डिंग बनाने के वक्त में करोड़ों रुपया लगा है, करोड़ों रुपया लगा है, जगह का गलत चयन हुआ है। डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, और मुझे जानते हैं अब क्या होता है, क्योंकि मैं सदन में इसको डिमांड किया था, मैं विभाग से डिमांड किया था कि भाई एक डिग्री कॉलेज मुझे दीजिए। तो आज मेरे जो खिजरी विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज के लिए पैसा आवंटित किया गया है, दिया गया है, ये लिखा हुआ है, उसमें मुझे नया डिग्री कॉलेज लेने में दिक्कत हो रही है। मैं आपका दर्द को समझता हूं, लेकिन जो बनाया वो गलत किया, जो जगह का चयन किया, वहां के अगर आपने कहा है यूथ हैं, तो निश्चित तौर से आपने सवाल किया है, तो वहां के जो भी इंजीनियर होंगे या जो भी पदाधिकारी होंगे और उसको स्वीकृति देने वाला जो भी होगा, आप उसके अगेंस्ट में जाने की तैयारी करूंगा। ठीक है, खत्म करें उससे